पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने आपको लास्ट टाइम पे वीडियोस में शेषफल और गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। आज हम आपको बहुपद नहीं, आगे चलते कुछ हमारी सरसंख्याएं होती हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, केवल आपको हम एग्जाम्पल समझाएंगे क्योंकि रिवीजन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए गए, इनका गुणनखंड हमें सरसंख्याओं द्वारा देना है, जैसे x+4 इंटू x+10, x+8 इंटू x-10, 3x+4 3x-5, 2x+5 2x+6। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, एक आइडेंटिटी केवल याद कर लीजिएगा, x+a इंटू x+b इक्वल टू हमारा होता है x² a + bx + ab। केवल आपको यही आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, एक से काम हो जाएगा, नहीं तो मैंने और भी इसकी बताई थी, 3 और बनती है उसको भी, लेकिन आप एक ही से अपना काम चलाइएगा, ज़्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा। देखिए इससे पहले क्वेश्चन था, क्या था, x+4 x+10। ध्यान से देखिएगा, a की जगह पे क्या है 4, b की जगह पे क्या है 10 है, तो आपका बन जाएगा x² 4 + 10 a + b 4 + 10x, और यहाँ a b मतलब 4 × 10। सॉल्व कर लेंगे, x² 14x + 14, कुछ नहीं किया, केवल a b की जगह हमने वैल्यू रखी और हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, x+8 x-10 है, इसको हम क्या करेंगे, x² + a + b है, तो a की जगह 8, b की जगह क्या है -10, a × b यानी -10 कर देंगे, a की जगह 8 रख दिया, b की जगह -10। इसको सॉल्व करेंगे, x², ये 10 में 8 जाएगा, माइनस का 2 आएगा 80। देखिए सेम उसी तरीके से है, केवल b की जगह पे क्या रिप्लेस किया, -10। इस तरीके से शुरू के दो क्वेश्चन आपके लगे, कौन सी आइडेंटिटी है, x+a x+b = x² abx + ab। ठीक है, तो ये दोनों सम्स हमारे इस आइडेंटिटी के द्वारा लगते हैं। देखिए अगला सम्स क्या है, 3x+4 इंटू 3x-5। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, a की जगह तो 4 है, a की जगह 5, लेकिन यहाँ पे x पूरा बदल गया, x की जगह पूरा क्या आ गया, 3x रिप्लेस हो गया। क्या रिप्लेस हो गया, 3x। तो कैसे करेंगे, x² मतलब 3x का स्क्वायर, x की जगह पे क्या रखेंगे 3x प्लस a + b करते हैं, तो a क्या 4, b की जगह -5, और यहाँ पे x रहता है तो x की जगह पे क्या आपका 3x प्लस ab यानी 4 × -5। सॉल्व कर लेंगे, 9x² ये -1 आएगा, इसमें 3x में मल्टीप्लाई करेंगे -3x, और ये कितना आ गया -1। देखिए अगला है जैसे 2x + 5 2x + 6। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, अब इसको आप लोग क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर यानी x की जगह आपका 2x था, तो x² का क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर a + b यानी 5 + 6 × 2x + 5 × 6, ये आपका आएगा 4x², 5 6 11 2 जा 22x + 30। इस तरीके से आपने क्या इस आइडेंटिटी के द्वारा इस तरह के सम्स को भी आपने क्या सॉल्व किया। कहीं भी आपकी आइडेंटिटी यानी x+a x+b से मैचिंग करते हुए, तो x² + a + bx + ab करके आप इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप की हमारी आइडेंटिटी देनी, पहली टाइप की सरसंख्या थी जिसको यूज करके हमने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए, गुणनफल। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए अब फिर कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसे दिए गए 3 - 2x 3 + 2x 4 + y 4 - y 104 × 96 25 × 15, इनके गुणनफल ज्ञात करने। देखिए इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे आपकी, ध्यान से देखिएगा, a + b × a - b। देखिए आपने क्या दिया, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये इनके स्क्वायर डिफरेंस के इक्वल कर देंगे, यानी a² - b² के इसको इक्वल कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 - 2x 3 + 2x। तो देखिए a की जगह पे क्या 3 और b की जगह पे क्या 2x, तो ये आपका बन जाएगा 3 का स्क्वायर - 2x का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9 - 4x²। क्या बन गया, 9 - 4x² फाइंड हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 4 + y × 4 - y, ये बन जाएगा 4² - y²। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 - y², 4 का स्क्वायर 16 - y²। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको दोनों को गुणनफल कर लिया। ठीक है, अब इनका गुणनफल कैसे निकालना है, जैसे हमारा दिया गया 104 × 96, तो 104 को आप क्या लिख सकते हैं 100 + 4, और इसको आप लिख सकते हैं 100 - 4, मतलब a + b a - b।
तो जब ये आपका a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 16, तो 9,984। ये क्या आ गया 104 गुना 96 आ गया। 104 को आपने 100 प्लस 4 लिखा, 96 को 100 माइनस 4 लिखा। इस तरीके से आपने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया। जैसे नेक्स्ट है 25 गुना 15, तो इसको आप 20 प्लस 5 और इसको 20 माइनस 5 कर देंगे। 20 प्लस 5 मतलब 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। a की जगह 20 था, b की जगह 5। सॉल्व करेंगे 400 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा 375। क्या आ गया 375। बहुत ही ईजी आइडेंटिटी है। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके हमने क्या किया इनका गुणनफल आसानी से फाइंड आउट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगली आइडेंटिटी की ओर। क्या है अगली आइडेंटिटी? देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहला क्वेश्चन है, शुरू के 2 क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको इनके गुणनखंड करके दिखानी है या इसको किस फॉर्म से अप्लाई। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होगी वो होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या दूसरी आइडेंटिटी अप्लाई होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 आइडेंटिटीज यहाँ पे लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन था 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है 3x का, ये आपका y का स्क्वायर। इसको आप लिखते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होला स्क्वायर, a प्लस बी का होला स्क्वायर। अब जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 था 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। 4y किसका स्क्वायर है 2y का, और ये किसका स्क्वायर है 1 का। यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इंटू 1, 2 इंटू 2y इंटू 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कौन सी आइडेंटिटी लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगी a माइनस बी का होल। इस तरीके से हमने क्या किया इन दोनों के गुणनखंड बताना। देखिए अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इसमें आपको एक्सपेंशन करना है, इसका प्रसार करना है। किस तरीके से करेंगे, पहले तो आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कौन सी लगेगी। तो आइडेंटिटीज ध्यान दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होनी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। देखिए x की जगह पे क्या है, a की जगह पे x है, b की जगह 2y है और c की जगह क्या है 4z। तो मतलब a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b की जगह 2y का स्क्वायर, c की जगह 4z का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। भाई आपने क्या किया a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर कर दिया, तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर दिया। फिर 2ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, 2xy का डबल क्या हो जाएगा 4xy। फिर आप क्या करेंगे 2bc मतलब 2 इंटू 2y इंटू 4z, 4z इंटू y 8yz का डबल 16yz। तो 4zx मतलब 8zx आपका आ गया। तो आपने ये वाली आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जैसे 4 था 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो a की जगह आपका 2x है, b की जगह पे माइनस वाई है और c की जगह z है। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे आप लोग लेंगे 2ab मतलब 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस का 2zx।
सॉरी प्लस का 2z क्या किया, एक्स स्क्वायर ए की जगह 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y प्लस 2। इस तरीके से आपने देखा हमने a प्लस b प्लस c की भी आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज की और हमने उसका प्रसार किया। इस तरह के स्टूडेंट को जितनी भी हमने आइडेंटिटीज से यूज बताए हैं, इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करके अपनी एक्सरसाइज का रिविजन करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप अपने रिवीजन वीडियो देखने के बाद अपने ग्रुप में हमसे डिस्कशन कर लेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।